आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युवा क्रांति पथ पुस्तक से डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार। विषय समझे युवा मन का दर्द। साथियों, आज के युवा का दर्द गहरा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनों की अपेक्षाओं के बोझ तले उनका अस्तित्व चरमरा रहा है। उनमें कुछ खास करने की चाहत है, वे कुछ खास बनना चाहते हैं, पर किस तरह उन्हें पता नहीं। उन्हें कोई बताने वाला, राह दिखाने वाला नहीं मिलता। माँ बाप अपने बेटे को, बेटी को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, लेकिन बेटे या बेटी के दिल का हाल जानने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। पढ़ाई या अन्य खर्चों के लिए धन जुटा देना, यही उनके लिए सब कुछ है। समय समय पर उन्हें चेताते और जताते भी रहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या सुविधाएं और सहूलियतें जुटाई। उनकी इन बातों के बोझ से उनके लाडले अथवा लाडली का मन कितना दबा जा रहा है, इसकी उन्हें खबर ही नहीं होती। युवक युवतियों के इस दर्द की पहली शुरुआत तब होती है जब वे किशोर वय की दहलीज पर पहला कदम रखते हैं। यह शरीर और मन में परिवर्तनों का दौर होता है। लड़का हो या लड़की, ये परिवर्तन दोनों में आते हैं। शरीर की फिजिक्स भी बदलती है और केमिस्ट्री भी। परिवर्तन आकृति में आते हैं और प्रकृति में भी। इन परिवर्तनों के साथ मन की चाहतें भी बदलती हैं। कल्पनाओं और आकांक्षाओं का नया संसार शुरू होता है। इसे वे बताना तो चाहते हैं, पर कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, बात बात में अपनी माँ से, पिता से ये झिड़कियाँ जरूर सुनने को मिलती हैं कि अब तुम छोटे नहीं रहे, बड़े हो रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कम से कम अब तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया खेल खिलवाड़, अब तो सुधरो। जवाब में वे कहना भी चाहते हैं कि माँ मेरी भी कुछ सुन लो, पापा मेरी भी कुछ सुन लो, पर उनकी यह आवाज़ मन के कानों में ही गूंज कर रह जाती है। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी आयु में पढ़ाई और कैरियर की दिशा तय होती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर अथवा फिर अन्य कोई राह। इस दिशा एवं विषयों के चयन में बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो बेटे और बेटी की रुचि अथवा उसकी आंतरिक संभावनाओं का ख्याल रखते हैं। प्रायः इस संबंध में अभिभावकों की दमित आकांक्षाएं ही उजागर होती हैं। इसी आधार पर तय किया जाता है कि क्या पढ़ा जाना है। युवावस्था की दहलीज में पांव रख रहे छात्र छात्रा तो स्वयं भी भ्रमित होते ही हैं। थोड़े बहुत नन्नू नच के बाद, ना नुकर के बाद वे भी अपने अभिभावकों की बात स्वीकार कर लेते हैं। आखिर उन्हीं के पैसे पर उनकी जिंदगी जो जीनी है। यहीं से शुरू होता है बेमेल जीवन का दर्द। रुचि, प्रकृति एवं संभावनाओं के विपरीत पढ़ाई का चयन युवाओं में कुंठा को जन्म देता है। मन का मेल न होने से इस पढ़ाई में स्वाभाविक ही उन्हें कम अंक मिलते हैं। तब उन्हें सुननी पड़ती है अभिभावकों से बड़ी कड़ी फटकार। सुनने को मिलते हैं अपने नाकारा होने के किस्से। लगभग रोज ही प्राप्त होते हैं अपने निकम्मेपन के प्रमाण पत्र। बार बार की जाती है उनकी सफल लोगों से तुलना।
किसी गणितीय समीकरण की तरह यह विविध भांति से सिद्ध किया जाता है कि वे कितने गए गुजरे हैं। कभी कभी तो स्थिति यह बनती है कि नव युवकों नव युवतियों के मन में अपने अभिभावकों के प्रति गहरा डर समा जाता है। वे कतराते और कटते हैं उनसे, साथ ही उनके मन में गहरी होती जाती है निराशा और चिंता। कहीं किसी गहरे कोने में बनती है गांठ अपराध बोध की, कहीं किसी गहरे कोने में बनती है गांठ अपराध बोध की। यौवन की उमंगें कुंठित होती हैं, मन चीखता है, पर यह चीख अंदर ही अंदर घटकर रह जाती है। इस अवस्था में युवा भावनात्मक रूप से अपने को बहुत अकेला पाते हैं। उन्हें तलाश होती है अपनेपन की, पर वह मिलता नहीं। घर में उनकी भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखता, और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था का उनकी निजी जिंदगी या उनके मन की उलझनों से कोई मतलब नहीं होता। कुछ कहने बताने या जताने पर ताने व्यंग्य या कटुक्तियों के कंटक ही उनके पल्ले पड़ते हैं। इन्हीं वजहों से युवाओं में व्यवहारिक विकृतियां और मनोरोग जन्मते हैं। एक्सप्रेंसस ने अप्रैल मई 2004 में 17 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों का अध्ययन किया। निष्कर्ष में उन्होंने यह पाया कि 85% बच्चे भावनात्मक रूप से अपने अभिभावकों से कटे हुए हैं। वे अपनी निजी मामलों पर अपनी बात नहीं करना चाहते। विजन इंडिया की टीम ने IIM समेत देश के कई प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं सामान्य प्रशिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण किया। उनकी कोशिश थी कि युवा के दर्द को, उनके मन की पीड़ा को जाना जाए। इस टीम में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा विशेषज्ञ, समाजवेत्ता एवं योगाचार्य सभी थे। इस टीम के सदस्यों ने देश भर के करीब 35,000 छात्र छात्राओं का सर्वेक्षण किया, उनसे अंतरंग होने की कोशिश की, उनके मन के दर्द को छूने की कोशिश की। यह अध्ययन 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग पर किया गया था। इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। हैरानी की बात यह थी कि सफल असफल दोनों ही तरह के युवा किसी न किसी छटपटाहट से गुजर रहे थे। वे जिनका भविष्य अनिश्चित है और वे जिनका भविष्य सुनिश्चित है, दोनों का ही दर्द एक सा। उनका दर्द है अपनेपन के अभाव का दर्द, उनको न सुने जाने न पहचाने जाने का दर्द। पूछे जाने पर बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट के छात्र सिद्धांत ने बताया कि दरअसल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे अभिभावक हमारे लिए केवल पैसा जुटाते हैं, ज़्यादा कुछ हुआ तो हमारी महत्वाकांक्षाओं के घास फूस में छिनगारी लगाते हैं। उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों से यह बताने में खुशी मिलती है कि उनका बेटा IIM का छात्र है, पास होते ही बड़ी जॉब मिल जाएगी। यदि कभी उन्होंने कुछ ज़्यादा बातें की तो बस जिम्मेदारी, नैतिकता की एक घुट्टी पिला देते हैं। जो दोस्त हैं वे टाइम पास हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों पर सरपट दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी मुलाकातों के बावजूद किसी को किसी के मन में झांकने की फुर्सत नहीं। इससे तो अच्छा साइबर कैफे है, जहां मैं अपना समय गुजार लेता हूं। वहां यह समय कैसे गुजरता है यह मत पूछिएगा। चेन्नई में पढ़ने वाली 21 वर्षीय अरुणा मुरुगई का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के तले पिस रही है। कहीं मन की कोमल संवेदनाएं कुमला रही हैं। कुरेदने पर उसने कहा,
कुरेद ने पर उसने कहा कि आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, शिक्षक और पुस्तकें, जो भी होता है, आदर्शों की सीख देने से कोई नहीं चूकता। पर मन का क्या करें? मन का क्या करें जहां आदर्श की नहीं सुख की चाहत पैदा होती है। कहीं कोई यह बताने वाला नहीं कि आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया क्या हो। हमें कोई बताए तो सही कि हम उलझनों से कैसे बाहर निकलें, कोई हमें सुनने वाला तो हो। हमें तो बस डांटने, समझाने और नसीहत देने वाले मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक विरोजन नेपाल की सलाह है कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था का काल महत्वपूर्ण है। इसमें जरूरत भावनात्मक गुत्थियों को सुलझाने की है। इसके लिए अभिभावकों को सकारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। अच्छा तो यह हो कि शिक्षक और शिक्षण भी पुस्तकों तक सीमित न रहें। कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मनस्थित एवं परिस्थिति का लगातार लंबे समय तक बेमेल बने रहना ठीक नहीं। युवाओं एवं उनके अभिभावकों को इसमें सामंजस्य के तौर तरीके की खोज करनी चाहिए। आध्यात्मिक आचार्यों को भी युवाओं के दर्द की दवा खोजने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अच्छा हो साथियों, अच्छा हो कि युवक स्वयं भी साहसी एवं अन्वेषक बने और स्वयं की गुत्थियों से उबरने के लिए साहसिक कदम उठाएं। विशेष बात यह है कि इस मसले को व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जाए। साथियों, ध्यान रहे, यदि आज के युवा के दर्द की दवा न खोजी जा सकी तो युवा वर्ग दिशाहीन हो जाएगा। ओम शांति।